मैं वीरांगना शतराणी हाड़ी रानी बोल रही हूँ। मैं वही हाड़ी रानी हूँ जिसके बलिदान की गाथा अकल्पनीय है। मैं वही हूँ जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने शीश को धड़ से अलग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। मैं उसी हाड़ा वंश की राजकुमारी हूँ जिसके योद्धा युद्ध कला में महारत हासिल रखते थे और युद्ध में किसी से भी नहीं डरते थे, जिन्होंने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं उन्हीं चुंडावत राजपूतों के ब्याह कराए जो मेवाड़ के लिए मरने और मारने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। मैं वही हाड़ी रानी हूँ जिसके बलिदान की कहानी आपको राजस्थान में जन्मे बच्चे बच्चे से सुनने को मिल जाएगी। आज मैं आपको मेरे बलिदान की कहानी बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने पति सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत के द्वारा युद्ध पर जाते समय कोई निशानी मांगने पर अपना शीश काट कर दे दिया था। आज मेरी इस बलिदान इतिहास को सुनकर आपके परिवार में कभी भी कायर पुत्रों का जन्म नहीं होगा। मैं ये सोच रखती हूँ। मेरे वीर पुत्रों, हे भारत के सपूतों, अपने आप को पहचानो। आप हाड़ी रानी के वंशज हैं। चुंडावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतराणी। मैं उन महान प्रतापी राजा महाराणा प्रताप को प्रणाम करके आपसे भी उनके नाम का जय जयकार करने की विनती करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी वीर गाथा आरंभ करती हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के बूंदी जिले के हाड़ा चौहान राजपूत शत्रुशाल हाड़ा के यहाँ बसंत पंचमी के दिन हुआ। मेरा बचपन का तथा वास्तविक नाम सहल कंवर था। यह बात उस समय की है जब दिल्ली पर बादशाह औरंगजेब का शासन और मेवाड़ पर महाराजा राज सिंह का शासन हुआ करता था। उसी समय मेरा विवाह सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चुंडावत के साथ हुआ। औरंगजेब की नजर रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती पर पड़ी और उसने चारुमती से विवाह करने की चाह की, लेकिन राजकुमारी इससे सहमत नहीं थी और चारुमती ने मेवाड़ के शासक राज सिंह को सहायता के लिए और अपनी रानी के रूप में स्वीकार करने के लिए पत्र लिख भेजा। महाराजा राज सिंह ने पहले भी कई बार औरंगजेब का विरोध किया था। उन्होंने औरंगजेब को जजिया कर हटाने और निरपराध भोली जनता को परेशान न करने के बारे में पत्र भेज डाला था। कहा जाता है उस समय औरंगजेब की शक्ति अपने चरम पर थी, पर प्रजापालक राजा राज सिंह ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। महाराजा राज सिंह ने इस बार औरंगजेब की सेना का मुकाबला करने के लिए चुंडावत रतन सिंह को भेजा, जो सलुम्बर के सरदार थे। राणा चुंडावत के वचन अनुसार मेवाड़ पर आने वाली विपत्ति का विरोध पहले हरावल यानी सलुम्बर के चुंडावत सरदार करेंगे और उसी वचन का पालन चुंडावत पिछले 200 वर्षों से कर रहे थे। हमारे विवाह को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का अलता। सुबह का समय था। सरदार रतन सिंह गहरी नींद में थे। मैं सज धज कर राजा को जगाने आई। उनकी आंखों में नींद की खुमारी साफ झलक रही थी। मैंने हंसी ठिठोली से उन्हें जगाना चाहा। इसी बीच दरबान वहां कर खड़ा हो गया। सरदार का उस ओर ध्यान न जाने पर मैंने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, वह आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है और उसे अभी देना जरूरी है। ऐसे समय में दूत के आगमन का समाचार ठाकुर हक्का बक्का रह गया। वे सोचने लगे अवश्य कोई विशेष बात होगी। राणा को पता कि वे अभी भी ब्याह कर लौटे हैं। आफत की घड़ी ही हो सकती है जो उन्होंने मुझे याद किया है। उन्होंने मुझे अपने कक्ष में जाने को कहा। दूत को तुरंत लाकर बिठाओ, मैं नित्य क्रम से शीघ्र ही निपट कर आता हूँ। हाड़ा सरदार ने दरबान से कहा। सरदार जल्दी जल्दी में निवृत्त होकर बाहर आए। सहसा बैठक में बैठे राणा के दूत पर उनकी निगाह जा पड़ी। औपचारिकता के बाद ठाकुर ने दूत से कहा, अरे शार्दुल, तू इतनी सुबह कैसे? क्या भाभी ने घर से खदेड़ दिया है? सारा मजा फिर किरकिरा कर दिया। ऐसी क्या आफत आ पड़ी? दो दिन तो चैन की बंसी बजा लेने देते। पति पत्नी के बीच में क्यों दाल का कंकर बनकर आ बैठे? अच्छा बोलो, राणा ने मुझे क्यों याद किया है? वह ठहाका मारकर हंस पड़े। दोनों में गहरी दोस्ती थी। सामान्य दिन अगर होते तो वह भी हंसी में जवाब देता। शार्दुल खुद बड़ा हंसोड़ था। वह हंसी मजाक के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता था, लेकिन वह बड़ा गंभीर था। दोस्तों, हंसी छोड़ो, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। मुझे भी तुरंत वापस लौटना है। ये कहकर वह सहसा चुप हो गया। उसके चेहरे पर छाई गंभीरता की रेखाओं को देखकर हाड़ा सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत संकोच रहा था कि इस समय राणा की चिट्ठी वह मित्र को दे या नहीं। हाड़ा सरदार को तुरंत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर वह आया था। उसे मित्र के शब्द स्मरण हो रहे थे। हाड़ा के पैरों के नाखूनों में लगे महावर की लाली के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही उभरे हुए थे। वह
नवविवाहिता मेरे हाथों की मेहंदी तो अभी सूखी नहीं थी। हमने एक दूसरे को ठीक से देखा पहचाना भी नहीं था। यह स्मरण करते हुए सिहर उठा। पता नहीं युद्ध में क्या हो, वैसे तो राजपूत मृत्यु को खिलौना ही समझता है। अंत में जी कड़ा करके उसने हाड़ा सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उनके लिए संदेश था, वीरवर अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सेना को रोको। मुगल सेना उसकी सहायता को आगे बढ़ रही है। इस समय औरंगजेब को घेरे हुए हूँ। उसकी सहायता को बढ़ रही फौज को कुछ समय के लिए उलझा कर रखना है ताकि वह शीघ्र ही आगे न बढ़ सके। तब तक मैं पूरा काम निपटा लेता हूँ। तुम इस कार्य को बड़ी कुशलता के साथ कर सकते हो, यद्यपि यह बड़ा खतरनाक है। जान की बाजी भी लगानी पड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाड़ा सरदार के लिए है परीक्षा की घड़ी थी। एक और मुगल की विपुल सेना और उसकी सैनिक टुकड़ी अति अल्प है। राणा राज सिंह ने मेवाड़ के छीने हुए क्षेत्रों को मुगलों के चुंगल से मुक्त करा लिया था। औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपनी एड़ी चोटी तक ताकत लगा दी थी। वह चुप होकर बैठ गया था। अब शासन की बागडोर औरंगजेब के हाथ में आई थी। राणा से चारुमती के विवाह ने उसकी द्वेष भावना को और भी ज्यादा भड़का दिया था। इसी बीच एक और बात हो गई जिसने राज सिंह और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान था। इस्लाम को कबूल करो या हिंदू बने रहने का दंड भरो, यही कहकर उसने हिंदू पर जजिया कर लगा दिया था। राणा राज सिंह ने इसका विरोध किया था। उनका मन भी इसे सहन नहीं कर रहा था। इसका परिणाम ये हुआ कि कई हिंदू राजाओं ने अपने अपने यहाँ लागू करने में आनाकानी की। उनका साहस बढ़ गया था। गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकने की अग्नि जो मंद पड़ गई थी फिर से प्रज्वलित हो गई थी। दक्षिण में शिवाजी, बुंदेलखंड में छत्रसाल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, मारवाड़ में राठौड़ वीर दुर्गादास मुगल सल्तनत के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। यहाँ तक कि आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह जो मुगल सल्तनत के दो प्रमुख स्तंभ थे, उनमें भी स्वतंत्रता प्रेमी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने लगी थी। मुगल बादशाह ने एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था।